बीरू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर आप जानते हैं कि बिहार की शिक्षक भर्ती में पूरी तरीके से जो रिजल्ट अंकचित इत्यादि है वो पूरी तरीके से जारी कर दिए गए हैं बीपीएससी की तरफ से। लेकिन फिलहाल आने वाली 30 अक्टूबर को एक महत्वपूर्ण सुनवाई माननीय सुप्रीम कोर्ट में लगी है। आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं जो रिजल्ट है वो केवल डीएलएड के कैंडिडेटों का जारी किया गया है, जबकि बीएड के अभ्यर्थियों का रिजल्ट पूरी तरीके से रोक दिया गया है। और नोटिस जारी करके बीपीएससी के चेयरमैन श्री अतुल प्रसाद जी की तरफ से माननीय सुप्रीम कोर्ट का 11 अगस्त 2023 के जजमेंट का हवाला दिया गया है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी लिख दिया है कि अभी चूंकि इस मैटर को फाइनल जो डिसीजन है वो आना पेंडिंग है बिहार शिक्षक भर्ती के अकॉर्डिंग। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ चेंजमेंट किया जाता है, बीएड के फेवर में कोई फैसला आता है, तो निश्चित तौर पर जो प्रक्रिया है वो प्रभावित हो सकती है। यहीं पर आपने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट में पूरी भर्ती प्रक्रिया को स्टे कराने के लिए भी एक अर्लियर प्रेयरी की गई थी माननीय सुप्रीम कोर्ट में। उसका भी जो मैटर है वो जस्टिस अनुज बोस जी के बेंच पर लगाया गया है। और जस्टिस अनुज बोस की जो बेंच है वो पेरेंट बेंच है। पूरे मामले को इसी बेंच के द्वारा शुरुआत से लेकर के अंतिम तक गहराई के साथ सुना गया था और फाइनल जजमेंट 11 अगस्त 2023 को प्रोसीड कर दिया गया था। फिलहाल 30 अक्टूबर को बिहार शिक्षक भर्ती के अकॉर्डिंग जस्टिस अनुज बोस जी की बेंच पर एक महत्वपूर्ण सुनवाई होगी। बीएड अभ्यर्थियों की तरफ से जो अपना पक्ष है वो रखा जाएगा और सबसे महत्वपूर्ण होगा कि आखिरकार बिहार की जो सरकार है वो किस तरफ से अपना पक्ष रखती है। क्या बीएड अभ्यर्थियों की तरफ से अपना पक्ष रखती है या तटस्थ की भूमिका में खड़े होकर के कहीं ना कहीं पूरे मैटर को देखेगी। फिलहाल चूंकि बीएड के कैंडिडेटों की रिट यही है कि नोटिफिकेशन पहले का था, नोटिफिकेशन में सुप्रीम कोर्ट के अधीन नहीं थी, आउटकम नहीं थी, इस तरीके की जो दलीलें हैं वो दी गई हैं। और बात की गई है कि हम एग्जाम में बैठे थे, फॉर्म फिल किया था, तो हमको अब इस प्रक्रिया में चयनित कराया जाए। छत्तीसगढ़ की शिक्षक भर्ती का भी लगातार जो हवाला है वो दिया जा रहा है। आप जानते हैं छत्तीसगढ़ में बीएड के अभ्यर्थी की काउंसलिंग हो गई, विद्यालय सिलेक्शन हो गया और वो शिक्षक बनकर के सेवाएं दे रहे हैं। हालांकि अभी भी उनका जो अंतिम निर्णय है वो बिलासपुर हाईकोर्ट के अंतिम आदेश पर टिका हुआ है। इन सारी बातों को पूरी तरीके से वहां पर रखी गई है माननीय सुप्रीम कोर्ट में। और पेरेंट्स बेंच को अब ये मामला पिछली बार की सुनवाई में ट्रांसफर किया गया था और 30 अक्टूबर को एक महत्वपूर्ण सुनवाई होने जा रही है, क्योंकि आप जानते हैं बिहार शिक्षक भर्ती में जो अभ्यर्थी सिलेक्ट हुए हैं, टीचर बनने जा रहे हैं, उनको 2 अक्टूबर को बिहार में नियुक्ति पत्र भी मिलना है। तो उससे पहले ये सुनवाई काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। देखने वाली बात यह होगी कि सुप्रीम कोर्ट क्या बीएड अभ्यर्थियों को कोई राहत देता है और कहीं ना कहीं जो भर्ती प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही जिस पर नियुक्ति पत्र बंटने जा रहा है, क्या उस पर स्टे हो पाता है या पूरी तरीके से बीएड अभ्यर्थी यहां पर भी बाहर हो जाएंगे बिहार की शिक्षक भर्ती में। आने वाली 30 अक्टूबर को ये कन्फर्म हो पाएगा और साथ ही साथ ये भी कन्फर्म हो पाएगा कि जो जजमेंट है माननीय सुप्रीम कोर्ट का वो किस दिन से प्रभावी होगा। शुरुआत से प्रभावी होगा 28 जून 2018 से, जब से गजट क्रिएट किया गया था, बना था, या 25 नवंबर 2021 की डेट से प्रभावी होगा, जब से सबसे पहले इस गजट को क्वैश किया गया था माननीय राजस्थान की जोधपुर हाई कोर्ट के द्वारा, या फिर 11 अगस्त 2023 से ही पूरे देश पर लागू किया जाएगा। ये भी क्लैरिफाई किया जाएगा माननीय सुप्रीम कोर्ट की उसी पीठ के द्वारा जिन्होंने इसको फाइनल जजमेंट 11 अगस्त 2023 को प्रोसीड किया था। तो आने वाली 30 अक्टूबर का जो दिन होगा वो कहीं ना कहीं बीएड अभ्यर्थियों के लिए पूरी तरीके से एक अंतिम दिन होगा और उनकी सुनवाई पर पूरी तरीके से जो टर्निंग पॉइंट है समझ में आएंगे कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या है और बीएड अभ्यर्थियों का भविष्य क्या होगा। पूरे वीडियो पर आपकी क्या राय है जरूर कमेंट कीजिएगा। पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।